वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम ऑफ सीपी सेरिब्रल पाल्सी यानी दिमागी फालज या सेरिब्रल पाल्सी की अलामत। आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। दिमागी फाल्ज या सेरिब्रल पाल्सी की अलामत है वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है, यानी ये बीमारी की कम शिद्दत या ज्यादा शिद्दत पर होने पर इन्हिसार करता है, यानी माइल्ड या फिर सीवियर होती है, यानी कुछ पर ये ज्यादा असरअंदाज होती है और कुछ पर कम असरअंदाज होती है। सीपी के सेरिब्रल पाल्सी का शॉर्ट फॉर्म सीपी है। सीपी के शिकार कुछ लोगों को चलने और बैठने में जो है वो मुश्किल होती है और कुछ लोगों को चीजें पकड़ने में मुश्किल होती है। ये अलामत वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन कुछ केसों में ये कम शिद्दत वाली होती हैं, यानी माइल्ड या फिर सीवियर होना जो है वो दिमागी फालज के हमले की शिद्दत पर इन्हिसार करता है, यानी जितना शदीद हमला होगा उतना ही सीपी सीवियर होगी। और ये इन्हिसार इस बात पर भी है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासिर हुआ है, यानी ये दिमाग के हिस्से पर भी इन्हिसार करता है। इसकी कॉमन सिम्टम्स या अलामत जो है, इसमें बच्चा जो है वो खुद खड़ा होना उसके लिए मुश्किल होता है नॉर्मल लोगों की तरह, यानी किसी सहारे के बगैर खड़ा होना जो है इनके लिए नामुमकिन है, यानी किसी न किसी सहारे की इनको जरूरत होती है। और ऐसे बच्चों के लिए रोल करना जो है वो मुश्किल है, यानी आम बच्चों में ये देखा गया कि वो बच्चे आसानी से जो है वो रोल करते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो है वो रोलिंग या क्रॉलिंग नहीं कर पाते हैं, यानी अगर कर पाते भी हैं तो बहुत मुश्किल या फिर आहिस्ता आहिस्ता, अगर करते भी हैं तो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं कर पाते हैं। जिस्म के पट्टे जो है इनके बहुत ढीले होते हैं, लूज होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, यानी हार्ड हो सकते हैं। बोलने में मुश्किल होती है, पट्टों के निजाम में काम करने की सलाहियत नहीं होती है, बहुत ज्यादा रार टपकना और खाना निगलने में मुश्किल होना, चलने फिरने में मुश्किल होना। ऐसे लोग एक ही हाथ को चीजें पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कभी ये दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ही हाथ से चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा असाबी निजाम के मसाइल में जो है वो दौरा पड़ता है, अंधा होना शामिल है इसमें, दिमागी या जहानत की कमी होती है इनमें। जो बच्चे सीपी के साथ पैदा होते हैं इनमें मौजूद अलामत जो है वो बच्चे के पैदाइश के कुछ महीनों या एक साल के बाद जो है वो जाहिर होती हैं और आमतौर पर अलामत बच्चे की 3 से 4 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही जाहिर हो जाती हैं, यानी ये ड्यूरेशन जो है या तो पहले साल में ही आपको पता चल जाता है पेरेंट्स को, या फिर 3 से 4 साल की उम्र तक, यानी मुकम्मल तौर पर पेरेंट्स को जो है वो आगाही हो जाती है, अवेयर हो जाते हैं कि उनके बच्चों को ये मसला हो चुका है। इन अलामत की सूरत में डॉक्टर से फौरी रब्ता करें, क्योंकि इब्तदाई इलाज और तशखीस जो है वो बहुत जरूरी है बच्चे के इलाज के लिए। यहाँ पे एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे को जो सीपी के साथ पैदा हुआ है इसको देखने का एक्सपीरियंस है। सिम्टम में जो बात शेयर की गई है कि 1 साल, यस, इस बच्चे की सूरत में 1 साल में ही अलामत जो है वो जाहिर हो चुकी थी। इसमें ये था कि बच्चा प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पाता था, अगर चलने की कोशिश करता भी था तो गिर जाता था, यानी बार बार गिरना। नॉर्मल बच्चे ये होते हैं कि चल पड़ते हैं तो चलते रहते हैं, लेकिन ये बच्चा खड़ा होने में मुश्किल रहती है इसको, अगर 4 कदम चलता है तो 5वें कदम पर ये गिर जाता है और ये खुद ब खुद गिरता है। सेकेंडली, अगर इस बच्चे की मैं बात करूं तो ये मेंटली तौर पर बिल्कुल लाइक है, इंटेलिजेंट है, हालांकि नॉर्मल बच्चे और इस बच्चे का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये बच्चा ज़हीन है, हालांकि चल फिर नहीं सकता है, चीजों को अच्छे तरीके से पकड़ नहीं सकता, पेंसिल भी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जितना जारी बात है लिखना जरूरी है बच्चे के लिए, वो कोशिश आहिस्ता आहिस्ता करके लिखता रहता है, लेकिन रीडिंग, पढ़ने और समझने में बिल्कुल एक इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन क्योंकि अपनी जिस्मानी कमजोरी की वजह से लिख नहीं पाता है, तो जारी बात है अगर वो कमजोरी ना होती तो यकीनन ये एक इंटेलिजेंट बच्चा है। लेकिन क्योंकि बात हुई है कि मुख्तलिफ केसेस में ये जो है माइल्ड होते हैं, सीवियर किस्म का अटैक होता है, तो जारी बात जैसा अटैक होगा वैसा ही बच्चे पर असर करेगा और अलामत भी जो है उसी हिसाब से होंगी। और इस बच्चे की सूरत में 3-4 साल तक ये बच्चा नॉर्मल तो अपने तौर पर, यानी खुद अपनी कोशिश से थोड़े जितने कदम भी चल पाता वो चला, लेकिन आफ्टर 3-4 इयर्स बच्चा जो है वो चारपाई तक बाउंड हो गया है, यानी सिर्फ बैठा रहता है। और खाने पीने के लिए तो सारी बात एक हाथ क्योंकि ये यूज कर रहे होते हैं और वो भी प्रॉपरली अपने मुंह तक नहीं ले जा पाता, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश से जो है वो खाता रहता है, यानी किसी और की हेल्प जरूरत नहीं है खाने पीने के मामले में। लेकिन वॉशरूम जाने या फिर एक जगह से दूसरी
جگہ جانے کے لیے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ہیلپ کی جو ہے وہ ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اس کو ظاہر بات ہے خود کیونکہ چل پھر نہیں سکتا ہے، مسلز جو ہیں وہ بہت ویک ہیں، اپنے طور پر یہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں، تو ہمیشہ واش روم وغیرہ یا ایسی ضرورت کے لیے اسے ہمیشہ ایک ہیلپ کی جو ہے وہ ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تو ایسے پیرنٹس جن کے بچے ایسے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، پلیز کبھی بھی ایسے بچے کو ڈیپینڈ نہ ہونے دیں، یعنی کوشش کریں کہ ایسے بچے کو ہر کام جو ہے اسے خود کرنے دیں، بجائے یہ کہ آپ ترس کھا کے ہمیشہ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً اس کے لیے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ بچہ پھر آپ پر ڈیپینڈ کرنے لگ جائے گا خود ہی، یعنی اپنے طور پر کبھی یہ کوشش ہی نہیں کرے گا، تو اسے کبھی بھی ڈیپینڈ نہ ہونے دیں، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کو وہ بچے کو خود اپنے طور پر استعمال کرنے دیں، خود جتنا کام وہ کر پائے کرنے دیں، لیکن جہاں پہ ضرورت ہو وہاں ظاہر بات ہے وہاں پہ انسان خود مجبور ہو جاتا ہے ہیلپ کرنا، وہاں تو ضرورت بنتی بھی ہے تو کریں، لیکن ویسے بچے کو ڈیپینڈ کبھی نہ ہونے دیں۔ یہاں پہ پھر وہی بات کہ سیویئر اور مائلڈ پہ آ جاتا ہے، یعنی شدت اور کم شدت والے حملے کے بعد کی جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے آپ اپنے بچے کو ٹریٹ کریں۔ اگر کم شدت والا بچہ ہے یعنی ایسا بچہ جس پر اتنا شدید اٹیک نہیں ہے اس بیماری کا، تو ایسے بچے کو کبھی ڈیپینڈ نہ ہونے دیں، اس کو جتنے اس کے کام ہے اسے خود کرنے دیں، کبھی اس کو ڈیپینڈ نہ کریں اپنے اوپر، یعنی کوشش کریں کہ ایسا بچہ جو ہے وہ خود اپنے طور پر اپنے کام کرے، نہ کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ کو آوازیں دیتا رہے، یعنی خود اپنے طور پر اپنی چیزیں کرتا رہے، یہ زیادہ بیسٹ ہے ایسے بچے کے لیے۔ تو ایسے بچے کیونکہ اسپیشل ہیں تو یہ نارمل لوگوں کی طرح سازشی نہیں ہوتے، نہ کرتے ہیں سازشیں، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور فرینڈز آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا، مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں، کوسچنز ہیں، پلیز اس کو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی ٹاپک چاہیے جس پر آپ کو انفارمیشن چاہیے اس کو بھی ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو بنائی جا سکے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔